क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नेशनल इनकम का। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं आगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले कुछ बेसिक्स होते हैं जो बताने पड़ेंगे, जो आपको काम आएंगे कैलकुलेट करने में नेशनल इनकम। तो वो डिस्कस करना मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों ने एक वर्ड बहुत पढ़ा हुआ होगा और पीछे भी जो क्लासेस ली थी मैंने उसमें बताया था, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है, आइए आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ये जो है ये अलग अलग 4 टर्म्स से मिलकर बनता है। इसमें टोटली 4 टर्म्स होती हैं। जैसे अभी तो आपको सिर्फ सुनने में मिल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये 3 है। अभी जब मैं डिटेल में समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में 4 टर्म्स होती हैं जिससे मिलकर ये पूरा वर्ड बनता है। पहला क्या होता है, आपको ये डिस्प्ले भी हो रहा होगा। पहला होता है या तो ग्रॉस या फिर नेट, ग्रॉस या नेट। दूसरा या तो डोमेस्टिक या नेशनल। जैसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं तो वहां पर डोमेस्टिक यूज होता है, नेशनल भी यूज कर सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो दूसरा या तो डोमेस्टिक होता है या नेशनल होता है, और सबके अपने अपने मीनिंग होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थर्ड में एक ही होता है, पी प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड के लिए प्रोडक्ट ही होता है। फोर्थ जो होता है वो या तो हो सकता है फैक्टर प्राइस, मतलब फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं, या फिर मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। समझ में आ गया? तो 4 कौन कौन से बोले? पहले या तो ग्रॉस नेट, दूसरा डोमेस्टिक या नेशनल, तीसरा प्रोडक्ट, और फोर्थ होता है फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। अब इनको समझते हैं एक एक को डिटेल में। पहला क्या बताया? ग्रॉस नेट। क्या मतलब होता है ग्रॉस का, क्या मतलब होता है नेट का? देखिए, ग्रॉस मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कोई डेप्रीसिएशन वगैरह माइनस नहीं किया हुआ, तो वो कहलाएगा ग्रॉस। इकोनॉमिक्स में ओरिजिनल को बोलेंगे ग्रॉस। अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना हो तो सिंपल है, डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू नेट। डेप्रीसिएशन को इकोनॉमिक्स में एक और नाम से जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रीसिएशन ओनली। तो अगर आपको कहीं पर डेप्रीसिएशन की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ मिले, सीएफसी भी बोलते हैं कुछ लोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको अगर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा मिले, इसका मतलब वो डेप्रीसिएशन की ही बात कर रहा है। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए समझ में आ गया आप लोगों को? तो जी माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू एन, ये एक पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको कोई कहेगा नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो सिंपल है, जब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन है और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रीसिएशन उस साइड चला जाएगा, तो नेट प्लस डेप्रीसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिए, डोमेस्टिक और नेशनल। देखो, हम लोगों को डिस्कस करना है, हमारा चैप्टर का नाम वैसे क्या है? नेशनल इनकम। लेकिन इनकम 2 तरीके की होती है, एक होती है डोमेस्टिक इनकम, एक होती है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में कुछ फॉल्ट्स होते हैं और नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है इसी वजह से क्योंकि डोमेस्टिक इनकम ठीक नहीं है। डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग होता है कि जो हमने विद इन इंडियन बाउंड्री जो जितना भी पैसा कमाया है वो डोमेस्टिक इनकम है। समझ में आया? डोमेस्टिक इनकम मतलब ये जो हमारा इंडिया का पूरा मैप है, इसके अंदर बैठ के जो भी कमाया जा रहा है वो डोमेस्टिक इनकम है। अब ये कंसेप्ट आपको खुद पता लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल गलत है। क्या ये इंडियन, क्या हम इसको कह सकते हैं कि हमारे ये देश की इनकम है? नहीं कह सकते। क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन से भी कमाते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिनकी फॉरेन में ब्रांचेज हैं, तो उनको वहाँ से भी कमाई मिल रही है, तो वो ऐड करनी चाहिए। ऐसे उल्टा भी तो हो सकता है, इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों के कोई घर में भाई वगैरह काम करते होंगे गुड़गांव में, नोएडा में, तो बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज हैं इंडिया में, उनकी कमाई वो वहाँ ले जाएंगे, तो वो हमें माइनस करनी होगी। समझ में आ गया? डोमेस्टिक में तो हमने सिर्फ क्या ली, जो इंडिया में कमाई जा रही है। नेशनल में पहुँचते पहुँचते एक तो जो हम लोगों ने बाहर से कमाया उसको ऐड करना है, और जो बाहर वालों ने यहाँ से कमाया उसको माइनस करना है। इस वजह से डोमेस्टिक में सबसे पहले क्या ऐड करेंगे? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड।
क्या ऐड किया, फैक्ट्री इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस किया फैक्ट्री इनकम पेड टू अब्रॉड, निकल के आ गया नेशनल। ठीक है, अच्छा फैक्ट्री इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्ट्री इनकम पेड टू अब्रॉड, इसको कलेक्टिवली बोला जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका अपने आप में भी एक फॉर्मूला हो गया NFIA का, फैक्ट्री इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्ट्री इनकम पेड टू अब्रॉड, ये NFIA का अपना फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मैं सीधा बोल दूं प्लस क्या कर देंगे NFIA, क्योंकि NFIA का खुद का ही फॉर्मूला क्या है, फैक्ट्री इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्ट्री इनकम पेड टू अब्रॉड। आ गया समझ में। तो D से N पे जाने के लिए प्लस NFIA। तीसरा होता है प्रोडक्ट, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आता है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, देखो नाम ही है फैक्टर कॉस्ट, तो ये हो गई फैक्टर्स की कॉस्ट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 11th में पढ़े 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों की कॉस्ट मिला लो। लैंड को क्या पे करते हैं हम, लैंड पर क्या पे करना पड़ता है, रेंट। लेबर को सैलरीज वेजेस, फिर कैपिटल पर इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या लेके जाता है, प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि शॉपकीपर कितने पे सामान बेचेगा वो सब कुछ उससे पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट उससे पूछ रही है भाई आप कितने पे रेडी हो बेचने के लिए, तो वो कहेगा मैंने सब कुछ मिला लिया, मैंने अपना प्रॉफिट भी मिला लिया, मैं इसको 150 का बेच देता हूँ। अब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट कहती है नहीं आप 150 का मत बेचो, कुछ सरकार को भी टैक्स देना है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए टैक्स 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक चैप्टर आएगा गवर्नमेंट बजट, उसमें डिटेल में पढ़ना है टैक्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको रफली बता दूं अभी। टैक्स 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिस पर लगता है, जो बियर करता है वही गवर्नमेंट को पे करके आए, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो बियर तो कोई और करे और गवर्नमेंट को पे कोई और करे। बियर कोई और कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कोई और कर रहा है। एग्जाम्पल, जैसे आप अगर हल्दीराम से कोई सामान खरीद के लाते हो तो वो वहाँ पर GST लगाता है। GST कौन सा टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि बियर तो आपने किया लेकिन गवर्नमेंट को पे हल्दीराम करेगा। ठीक है, एक होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स। जिसकी इनकम पर लगेगा वही बियर करेगा, वो आगे से इसको थोड़ी ना रिकवर करेगा, और वही गवर्नमेंट को जाके पे करके आएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो सामानों पर, जो प्रोडक्ट पर, गुड्स पर, सर्विसेज पर लगेगा वो कौन सा टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। अब कुछ आइटम्स ये सब करने के बाद महंगी हो जाती है, जैसे 150 तो शॉपकीपर ही कह रहा था, एक प्रोड्यूसर कह रहा था मैं इसको 150 का बेचूंगा, गवर्नमेंट ने 10 रुपये का टैक्स और लगा दिया तो 160 का हो गया। तो कुछ चीज़ें जब ज़्यादा महंगी हो जाती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या देती है, सब्सिडी। ठीक है, तो सब्सिडी अगर मिलेगी इसका मतलब कस्टमर को कम पर बेचो, क्योंकि कई एसेंशियल कमोडिटी जैसे LPG के सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो अगर सब्सिडी मिलेगी तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी, टैक्स से बढ़ी थी सब्सिडी से कम हो जाएगी। तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इस प्राइस पर मार्केट में वो सामान बिकेगा। फैक्टर कॉस्ट में हमने 2 चीज़ की, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया और सब्सिडीज माइनस की। अब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को कलेक्टिवली बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। आ गया समझ में। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले थे इसके। नेशनल इनकम के मेथड्स पर चलने से पहले अगर हमें ये नहीं आता होगा तो नेशनल इनकम के मेथड्स हम नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को कौन कौन से फॉर्मूले बताए। पहला बताया ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस NIT। फिर NFIA का अपना फॉर्मूला फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। NIT का अपना फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज।
ठीक है, समझ में आ गया। इसके कुछ तरीके ढूंढते हैं कि कैसे कैसे निकाले जाते हैं ये। आप एक दो एग्जाम्पल्स देखो, समझ में आने लगेगा आपको। पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको कह रहा है कि अगर GDP-FC दे रखा है, GDP-FC का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ रहा है? GDP-FC दे रखा है, इससे सामने इक्वल टू में क्या लिखा है, NNP-FC। आपको GDP-FC से किस पे जाना है, NNP-FC पे। और NNP-FC क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना, पहला N नेट है या नेशनल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो पहला टर्म होता है वो या तो ग्रॉस होता है या नेट होता है, दूसरा जो होता है वो या तो डोमेस्टिक होता है या नेशनल होता है। समझ में आ रहा है ना? तो नेशनल पहले वाला हो ही नहीं सकता, नेशनल सेकंड में ही आएगा। अब GDP-FC से आपको अगर NNP-FC पे जाना हो, कैसे जाएंगे, एक एक को ध्यान से समझना। G से सबसे पहले N पे जाने के लिए बता चुका मैं, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट क्या है, D से N पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFI कर दिया। फिर PP सेम है, फिर फैक्टर कॉस्ट वो भी सेम है। आ गया पहला एग्जाम्पल समझ में। सिमिलरली सेकंड एग्जाम्पल देखो, GDP-FC से NDP-MP पे जाना है। GDP-FC से किस पे जाना है, NDP-MP पे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। बताइए, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे ही रहना है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे ही, थर्ड तो वैसे भी सेम ही होता है हमेशा। फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस NIT। थर्ड एग्जांपल देखो, NDP-FC से हमें जाना है GDP-MP पे। NDP-FC से किस पे जाना है, GDP-MP। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, अब ग्रॉस से नेट पे नहीं जाना, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए तो माइनस डेप्रिसिएशन था, अब नेट से ग्रॉस पे जाना है उल्टा, तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT। नेक्स्ट देखिए, NNP-MP इक्वल टू NDP-FC पर जाना है। NNP-MP से अगर हमें NDP-FC पे जाना हो तो नेट से नेट है, अब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस NFIA। आपको बताया था डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या था, प्लस NFIA, तो अब उल्टा करने हैं तो माइनस कर देंगे। आपको बस वो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, ये तो अपने आप सॉल्व होते जाएंगे अगर आपको वो 3 फॉर्मूले याद हो गए तो माइनस NFIA। और नेक्स्ट है फिर फोर्थ में ही, मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, क्या कर देंगे, माइनस NIT। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, NNP-FC से GNP-FC पे जाना है। नेट से किस पे जाना है, ग्रॉस पे, प्लस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। बाकी तो सेम है, N से N, P से P, FC से FC। ठीक है। 6th एग्जाम्पल और देखो, NNP-MP से किस पे जाना है, GDP-FC पे। NNP-MP से जाना है GDP-FC पर। पहला देखते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए क्या है, प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए माइनस NFIA। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या बताया था, प्लस NIT, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस NIT। आगे आप लोगों को ये सब समझ में, ये 6 एग्जाम्पल्स थे। अब इसके एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और देखते हैं। इसके नीचे एक चीज़ लिखी है, रिमेंबर। कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, देखो मैंने NFIA का मीनिंग क्या बताया था, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, बट जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं कई बार लिखा होता है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। है तो नेट ही, मतलब माइनस तो उन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन उल्टा किया हुआ है। उन्होंने आपको नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ना देकर क्या दे दिया, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो उसको माइनस में ले लो। कहने का मतलब, अगर नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 50 रुपये दे रखा है तो NFIA माइनस 50 होगा। अगर नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस 100 दे रखा है तो NFIA 100 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है,
तो ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकता है। इसके एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है, ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में इसके बाद जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है वो आएगा, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे को ये आना चाहिए, नहीं तो हम वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला इसमें कैलकुलेट एनडीपीएफसी। हमें एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है? जीएनपीएमपी ₹8,000, डेप्रीसिएशन गिवन है 600, एनएफआईए गिवन है 300 और फिर एनआईटी गिवन है 700। ये चारों चीज़ें गिवन है। इससे किस पे पहुंचना है हमें? एनडीपीएफसी पे। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। सबसे पहले आपको जीएनपीएमपी दे रखा है, तो पहला काम तो ये करना, जीएनपीएमपी से किस पे चले जाना? एनडीपीएफसी पे। कैसे जाया जाएगा? जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रीसिएशन। फिर एन से डी पर जाने के लिए क्या करेंगे? एन मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए। फिर मार्केट प्राइस से किस पे जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे, उसके लिए क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। तीनों चीज़ें गिवन थी, तीनों इन्होंने माइनस कर दी। एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगा ₹6400। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट जीएनपीएफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें इसमें कैलकुलेट करना है। एनडीपीएमपी गिवन है ₹25,000, डेप्रीसिएशन गिवन है 5,000, सब्सिडीज गिवन है 30, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता दूं कि अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो, क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ नहीं दे रखी, या तो कोई तरीका होगा उसको निकालने का क्वेश्चन में, अगर कोई तरीका भी नहीं है, उसमें नहीं निकल पा रहा है, तो फिर वो वैल्यू हम 0 ले लेंगे। ठीक है, एनडीपीएमपी गिवन है 25,000 रुपये और बाकी चीज़ें गिवन है। हमें निकालना क्या है? जीएनपीएफसी। सबसे पहले तो क्या करते हैं, एनडीपीएमपी से जीएनपीएफसी पर चलते हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस एनएफआईए। पी से पी है। अब मार्केट प्राइस से किस पे जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। एक एक चीज़ गिवन है क्या? डेप्रीसिएशन तो गिवन है, फिर आएगा क्या? एनएफआईए। एनएफआईए गिवन है। एनएफआईए की जगह आपको क्या दे रखा है? उसका जो अपना फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600 है। तो देखो मैंने नीचे नोट करके इसका निकाल भी रखा है। फैक्टरिंग एनएफआईए निकल के आ जाएगा 400 माइनस 600, जो कि हो गया माइनस 200। समझ में आ गया? फिर क्या यूज़ होएगा? एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो क्या वो गिवन है? सब्सिडीज तो गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है। तो अगर नहीं गिवन तो इनडायरेक्ट टैक्स और निकल भी नहीं रहा, कोई तरीका भी नहीं है। तरीका क्या हो सकता है इसमें? जैसे आपको एक दो इनडायरेक्ट टैक्स दे देता, जीएसटी दे देता, कस्टम ड्यूटी दे देता, फिर हम उनको ऐड करते, इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाता। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें दे नहीं रखा, माइनस सब्सिडीज, तो 0 माइनस 30, एनआईटी निकल के आ गया माइनस 30। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो एक एक चीज़। एनडीपीएमपी 25,000 प्लस डेप्रीसिएशन 5,000, एनएफआईए माइनस 200, एनआईटी माइनस में आया है और पहले भी फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 30। जीएनपीएफसी निकल के आ गया ₹29,830। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट एनआईटी, इसमें हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही कैलकुलेट करने हैं। तो दे क्या रखा है? जीएनपीएमपी दे रखा है 7,000, एनडीपीएफसी दे रखा है 6,200, डेप्रीसिएशन दे रखा है 600, एनएफआईए गिवन है माइनस 400। एनएफआईए गिवन है माइनस 400। हमें कैलकुलेट करना है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए आप एक काम कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें गिवन है, जीएनपीएमपी भी गिवन है, एनडीपीएफसी भी, और इन दोनों के को इक्वेट करेंगे
तभी निकल के आ जाएगा NIT, क्योंकि इन दोनों में जो बीच में डिफरेंस होंगे वो 2-3 होंगे, डेप्रिसिएशन, NIT, ये सब चीज़ें बाकी गिवन होंगी, NIT मिसिंग है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया NDPFC और इससे कहाँ पहुँचेंगे हम, GNPMP पे। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, आप GNPMP को आगे रखो और इक्वल टू में वहाँ ले जाओ NDPFC को, कैसे भी चलेगा, आंसर तो सेम निकल के आएगा। NDPFC से अगर हमें जाना हो GNPMP पे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस NIT। समझ में आ गया? अब इनको पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। NDPFC की वैल्यू है 60,200, हाँ NIT यही निकालना है आपको, इसको ऐसे ही रखो। डेप्रिसिएशन दे रखा है 600 तो प्लस 600, NFIA गिवन है -400 तो -400 लगा दिया, इक्वल टू 7000। इधर उधर ले जाकर NIT की वैल्यू आ जाएगी ₹600। समझ में आ गया? तो ये बेसिक्स होते हैं जो हमने आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।